मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज के लेक्चर में मैं कल वाली चीजें स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना सिखा रहा था और ये लास्ट एग्जाम्पल था। क्लियर? ये लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। उसमें मैंने बोला था कि यदि इस ब्रांच के कैपेसिटर को यहां ना रखा जाए तो आपको सोल्व करना है, और यदि यहां कैपेसिटर हो तो सोल्व करना है। दोनों के आंसर को कंपैरिजन करना है। कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने एक बार आपको हिंट दिया था कि ये पॉइंट बी को ऐसे उठा के यहां रखो, तो ये डीबी जो ब्रांच है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, डीबी ब्रांच, और ये बीसी ब्रांच कुछ ऐसे आ जाएगी, पॉइंट बी यहां जाएगा। क्लियर? इसको हटाने के बाद इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे कर सकते हैं। पहले ये 3D पिक्चर था, अब ये प्लेनर हो गया, ये एक प्लेन में आ चुका है ऐसे। ये सी और ये सी, और ए और बी के बीच में अलग से एक सी था, वो मैं यहां लगा देता हूं, अलग से एक कैपेसिटर था। अब मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जो एक 3D का सर्किट था, अब वो एक प्लेनर सर्किट है, ये एक प्लेन में है, कंप्लीट सर्किट है। यदि यहां कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रेट वायर है, तो मैं ये बोलूंगा कि एडी और एसी ये दोनों पैरेलल में है, डीबी और सीबी ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को जोड़कर मैं एक बना सकता हूं। कैसे? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दूंगा, क्या? 2C। और इसी प्रकार से इधर भी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दूंगा। कैसे? ऐसे 2C। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों यदि सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2C इंटू 2C अपॉन 4C, C आएगा। तो अब इन दोनों का एक रिजल्टेंट कितना? C। अब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो फाइनल क्या आएगा? ए और बी के बीच में फाइनल आंसर कितना है? ए और बी के बीच में 2C। इसका मतलब CAB जो आंसर है वो 2C। इस तरीके से फाइनल आंसर निकाला जा सकता है यदि एक पीछे स्ट्रेट वायर माना जाए। मैंने इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को धीरे धीरे आसान वाली स्ट्रक्चर बना दिया था। ये थी ये स्ट्रक्चर, A B C D, यहां प्लेन था और सब में यहां कैपेसिटर था। इसको मैंने भी सॉल्व किया, और यदि मैं यहां भी कैपेसिटर रख देता हूं तो तब जब आप इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, इसको हटाओगे, बी को पीछे लेके जाओगे, ये बी था, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे यहां रखोगे प्लेन में, अभी ये बाहर था, ऐसे था, समझ रहे? पिरामिड है, ट्राइगोनल पिरामिड। अब इस पॉइंट बी को यहां लेके जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे समझ में आएगा। यहां भी एक कैपेसिटर है, पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में अलग से लगा देता हूं एक कैपेसिटर, ये लगा दिया मैंने, सी 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 सी। अब इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में नहीं बोल सकता, और ये दोनों अगर पैरेलल में नहीं बोल सकता हूं, ये भी नहीं बोल सकता हूं कि ये सीरीज में है दोनों। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में एक अब यूनिक प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको आप कैसे सोचोगे? ये जो अरेंजमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है व्हिटस्टोन ब्रिज। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब कभी भी यदि आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे कि
ब्रांचेस के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए, ये एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, उसके बीच में एक ब्रिज है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर? तो इस सर्किट को आप बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ये अब तक आपको नहीं बताया गया। कभी भी यदि सर्किट में आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिले तो आप पहले चेक करोगे कि ये C1, C2, C3, C4 और यहां C5, पहले चेक करोगे। यू विल check that C1 is equal to C2, C3 is equal to C4। ये चेक करोगे कि ये C1 by C2 बराबर C3 अपॉन C4 है या नहीं। अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, then we can remove C5 from the given circuit, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ब्रिज से आप C5 को हटा सकते हो यदि C1 by C2 बराबर C3 by C4 हो। इस स्टेट में बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस सर्किट में यदि C1 by C2 बराबर C3 by C4 है तो मैं इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता हूं, और यदि ये नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता इजीली, समझे ना? 3 मिनट में इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, इजीली मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। कैसे सॉल्व किया जाएगा उस स्टेट में बाद में बताऊंगा। 3 मिनट में सॉल्विंग के लिए हमेशा जेईई नीट और एडवांस की बात किया जाए और एम्स की बात किया जाए तो हमेशा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इसकी सॉल्विंग बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। क्लियर? हमेशा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। आप ये चेक करेंगे C1 by C2 बराबर C3 by C4 है या नहीं। अगर है तो आप C5 को हटा दोगे, और C5 को हटाते ही, C5 को रिमूव करते ही आपको दिखाई देगा कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और वो दोनों एक दूसरे के सॉरी पैरेलल में। समझे? तो यहां भी चेक कर लेते हैं कि ये बाई ये क्या आएगा 1, ये बाई ये क्या आएगा 1। इसका मतलब C1 by C2 सॉरी C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4 है, यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड है तो मैं इस वाले को जो ब्रिज है हटा सकता हूं, और अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यदि ये बैलेंस्ड ना होता फिर हमसे ये 3 मिनट में सॉल्व ना हो पाता, क्योंकि मैं ये मिड वाला वायर ना हटा पाता। अब मैं इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। ये दोनों सीरीज में तो C/2 आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में तो C/2 आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों को हटा के एक बना देंगे, इन दोनों को हटा के एक बना देंगे, और 2 ब्रांच में आपको दिखाई देगा कि ऊपर भी क्या आएगा C/2 और नीचे भी क्या आएगा C/2। अब ये दोनों पैरेलल में तो इन दोनों को हटा के एक बना देंगे, क्या दिखाई देगा आपको C, एक सर्किट, एक कैपेसिटर दिखाई देगा C। अब ये दोनों पैरेलल में तो आंसर क्या आएगा AB के अक्रॉस 2C। कितना आया 2C। CAB क्या आएगा यहां 2C। क्लियर? और पीछे भी शायद 2C आया था, याद करने दो। CC 2C 2C 2C, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर 2C ही आया था। यानी दोनों स्टेट में आंसर 2C आ रहा है।
किसी एक ब्रांच में आप कैपेसिटर लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है। क्लियर? सोचो दोनों वाले क्वेश्चन के बराबर में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 ना हो। समझे? तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूं और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस यहां लिखने जा रहा हूं जो आप सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा, देखो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको देखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छे से इन्वॉल्व होना पड़ेगा दिए गए सर्किट में, तब आपको पता चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझे? ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूं, लेकिन उसमें यहां कोई कैपेसिटर नहीं था, इसमें कैपेसिटर दिया है मैंने यहां और यहां। पिछले क्वेश्चन में एक स्ट्रेट वायर था, लेकिन ये स्ट्रेट वायर नहीं है। समझे? तो इस टाइप की स्ट्रक्चर मैंने आपको दी। इसमें ये 2C है, ये 6C है, और ये दे देते हैं 3C, ये 9C, और ये दे देते हैं C। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये पॉइंट A है तो अब ये A नहीं हो पाएगा, आप पॉइंट A को लिखो। इसको अगर अच्छे से देखना है, ये पॉइंट A लिख देता हूं, ध्यान रखो, देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पॉइंट A से दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं। दोनों कितने के? एक 2C का है और एक 6C का है। ये दूसरा पॉइंट है A', और इसको कह देता हूं मैं B'। क्लियर? ये तो पॉइंट B हो जाएगा। अब B पॉइंट B दो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, एक 3C से और एक 9C से। ये B पॉइंट है, किससे जुड़ा हुआ है? 3C और 9C से जुड़ा हुआ है। अब 3C और 2C का एक एंड, 2C का एक एंड और 3C का एंड B' से जुड़ा हुआ है, यानी 2C और 3C दोनों कहां जुड़े हुए हैं? B' से, तो ये B' हो। ऐसे ही 6C और 9C का एक एंड, दूसरे वाला एंड A' से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को भी मैं जोड़ देता हूं, ये पॉइंट बोल देता हूं A'। और B' और A' के बीच में एक कैपेसिटर है C। तो ये एक्चुअल में जो ऐसे बना रखा है मैंने, वो ये है। और इसको क्या कहते हैं? एक ऊपर वाली ब्रांच, एक नीचे वाली ब्रांच, और बीच में क्या है? ब्रिज। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया हुआ है, ये ऊपर एक्चुअल में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर आप अच्छे से देखते हो। अब इसमें देखो 2C/6C 1/3, 3/9 1/3, यानी ये बैलेंस्ड है। यानी मैं किसको हटा सकता हूं? A' और B' जो ब्रिज फॉर्म कर रहा है, वो कैपेसिटर जो ब्रिज फॉर्म कर रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हो। वो कौन है? ये। इसको हटा दिया मैंने, यानी इसको हटा दूंगा। अब सोल्व करूंगा। अब सोल्व करेंगे हम, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये 2C, ये 6C, ये दोनों नहीं, ये किस में? सीरीज में। ये किस में? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, 2C 3C 5C 9C 6C 15C, नीचे आएगा 15C, ऊपर कितना आएगा? 5C। अब दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। तो 5C और 15C पैरेलल में 20C आंसर। नहीं यार, मैंने गलत बोल दिया, 2C और 3C है ना, ये सीरीज में है, तो इनको तो ऐसे निकालेंगे 2 × 3/5, यानी 6/5C, क्योंकि सीरीज को तो ऐसे लिखते हैं। और इनको 54/15, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये आएगा, ऊपर वाले का 6/5C आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 18 72/5 15, ये आएगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 72/15 कूलम। तो मतलब फाइनल रिजल्ट जो आपको आएगा वो आएगा ये 72/15। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने थोड़ा आइडिया दिया आपको कैसे करना है। ये दोनों, सॉरी,
ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों पैरेलल में, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल। ऐसे सोल्व करेंगे इसको। क्लियर? अब और भी मेरे दिमाग में इसी टाइप के एग्जांपल आ रहे हैं। देखो ये कैपेसिटर बना दिए मैंने, कैपेसिटर है। क्लियर? आपको बताना है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अभी मुझे सोचने दो थोड़ा। ये बताइए ए और सी के बीच में पोटेंशियल बताइए। इस क्वेश्चन में ए और सी के बीच में पोटेंशियल बताइए, कैसे बताओगे? देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी इसमें व्हीटस्टोन नहीं बन पा रहा है, मुझे थोड़ा सोचने दो, अभी बताता हूं आपको। ओके बच्चों देखो, काफी देर सोचने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आया। यदि आपको ये दिया गया है, ये अरेंजमेंट देखो सर्कल है, आपको अभी नहीं पता चलेगा कि मुझे इसमें कौन रिमूव करना है और कौन रखना है, समझे? मतलब कौन ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है, समझे? एग्जैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी ब्रांच की वजह से बन रहा है, कौन से वाले कैपेसिटर को मुझे हटाना चाहिए, वो इसमें पता नहीं चलेगा। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा। मुझे ए और बी के बीच नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कमेंट करना, ये बताना है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा? देखो मैं इस बी को पकड़ता हूं और बी को उठा के बाहर लेके आ जाता हूं इधर। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आपको यहां दिखाई देगा और बी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बी पॉइंट। ये 4 वाला स्ट्रेच होके ऐसे जुड़ा दिखाई देगा और ये 2 वाला ऐसे स्ट्रेच होके यहां जुड़ा दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, स्ट्रेच कर दिया मैंने ये वायर, कंडक्टिंग वायर, और ये आपको दिखाई देगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ए पॉइंट ऐसे उठा के ऐसे रख दिया इधर, तो ए इधर से हट के इधर आ जाएगा और इधर बचेगा ये क्या था इधर, ये वाला कैपेसिटर क्या था, ये शायद मैंने लिखा था 2C और ये 4C, नहीं ये 4C था और ये 2C था। तो इधर आएगा 4C और इधर आएगा 2C, ये आएगा पॉइंट बी। ये सर्किट ऐसे बना दोगे आप। अब ये 16C है, ये 8C है, ये 4C है, ये 2C है, ये 6C है, ये 2C है। इसमें ब्रांच जो है वो ये वाली ब्रांच है, यानी आप इसको रिमूव कर दोगे यदि ये बाई ये बराबर ये बाई ये है। 16/8 2 होता है, 4/2 2 होता है, यानी बराबर है, बैलेंस्ड ब्रिज है। तो मिड वाली ब्रांच में हटा सकता हूं। वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था वो मैंने बड़ा इजी सर्किट बना दिया। देखो ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज में क्या आएगा? 16 × 4/20, ये सीरीज में 8 × 2/10, और फिर ये दोनों पैरेलल में प्लस ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा CAB। समझे? फाइनल आंसर आएगा 64 + 2 32/20, ये फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कभी कभी आपको ये फील होगा, ये पता नहीं चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा पिक्चर को, सर्किट को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में, थोड़ी सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो आप सिंपलेस्ट लग सकते हो उस फॉर्म में आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सा कैपेसिटर यहां से हटाना है। अभी भी इसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रैंडम सर्किट बना के दे दूंगा मैं तो आप सोल्व ही कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। समझे कि किसी भी रैंडम सर्किट को आप सोल्व कर सकते हो, किसी भी रैंडम सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे सर्किट हैं जिसका
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? तो अभी भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के जो मैंने नहीं बताया, कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीजें आपको बताऊंगा। उसमें सिमेट्रिसिटी आएगा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, इसको आप समझिए अच्छे से।